बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर हम पोर्नोग्राफी से एडिक्ट हो चुके हैं, हम दिन भर पॉर्न देखते हैं, या पेरेंट्स भी आके कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा कंटिन्यूसली पॉर्न या ऐसे कुछ गलत सलत पिक्चर्स में इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसा है कि आप देखोगे कि पोर्नोग्राफी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा बिंज पैटर्न पे देखी जाती है, जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे स्ट्रेस बस्टर के लिए या फिर फन के लिए पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट इट इज़ अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे बच्चे इससे एडिक्ट हो जाते हैं, उससे उनकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। पॉर्न देखने से आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन हो गया या फिर ऑक्सीटोसिन हो गया, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनको सिर्फ हायर ड्राइव्स ही सेटिस्फाई कर पाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत आपका एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कभी कभी अनरियलिस्टिक भी होता है, या कभी कभी हम उसको फॉल्स बिलीव जैसे डेल्यूजनल भी बोलते हैं, जो पोर्नोग्राफी से ज़्यादा डेवलप होता है। तो उसकी वजह से म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होना या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के वजह से अगर वो फुलफिल ना हो पाए तो उनसे झगड़ा होना, इरिटेबिलिटी होना, ये आपको ज़्यादा दिखता है। So pornography is a kind of addiction which results in various issues like over masturbation। आप देखोगे कि बच्चों में ओवर मैस्टरबेशन का इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, दिन में 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, हफ्ते में भी कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उससे बहुत सारे इश्यूज कॉज हो सकते हैं। उससे उनको इनफर्टिलिटी का इशू होता है, जब बच्चा कंसीव कर रहे थे तो बहुत सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है ड्यू टू ओवर मैस्टरबेशन। दूसरा होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग में ऐसे होता है कि मेल का जेनाइटल पार्ट बहुत समय तक हार्ड नहीं रह पाता या फिर इरेक्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी मेल अराउज होता है, फिर भी उसको इरेक्शन मेंटेन करने में तकलीफ होती है, या कभी कभी इरेक्शन ही नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आप देखोगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम फेसिंग बाय ऑल मेल्स। इसको हम शीघ्रपतन कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि मेल का बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, जिससे वो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि उनके वाइफ्स भी कंप्लेंट करते हैं कि ये बेड में ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं कर पाते, या फिर उनका भी थोड़ा सा उसकी वजह से गिल्ट डेवलप होने लगता है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरा है लो लिबिडो। लो लिबिडो है ना कि सेक्सुअल इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है, या कभी कभी अराउजल ही नहीं होता है उनको कितना भी इंटीमेट किया जाए पार्टनर से, फिर भी उनको अराउजल नहीं आता है। तो ये चीज़ें आप देखते हो। उससे क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उदास लगने लगता है या गिल्ट आने लगता है। कभी कभी वो मेंटल इश्यूज भी फेस करते हैं, जैसे उनको डिप्रेशन जैसे इश्यूज होने लगते हैं, या फिर एंग्जाइटी होने लगती है, जैसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गई। तो ये कभी कभी पोर्नोग्राफी के इफेक्ट्स भी आपको दिख सकते हैं। तो पोर्नोग्राफी बेसिकली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी फैंटेसीज क्रिएट करता है जो रियलिटी में फुलफिल ना हो सके। तो क्या होता है कि हम पुश करते हैं कि हम वो फैंटेसीज फुलफिल कर पाए, तो हम अपने पार्टनर से कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टनर्स में होते हैं। तो बहुत सारे कपल्स भी हमारे पास इश्यूज़ लेके आते हैं कि सर वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक डिमांड्स करता है, इसकी वजह से गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, या फिर ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, हताश हो जाता है कि ऐसे हो नहीं पाया, या फिर थोड़ा गिल्ट लेके बैठता है चीज़ों के बारे में, या फिर ऐसा होता है कि वो मेरे पास अट्रैक्ट नहीं होता है, या मेरे पास आता नहीं है, या कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक बातें बोल देता है जो मैं कभी फुलफिल ना कर पाऊँ। तो पोर्नोग्राफी से एडिक्ट लोग भी बहुत ज़्यादा दूसरे एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, जैसे कभी अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, या फिर कोई ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, जिससे उनको हायर एंड हायर स्टिमुलेंट मिलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर उनको रियल लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन ना मिल पाए तो वो दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये एडिक्शन से बाहर आना है तो आप कुछ आपके रूटीन्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे आप आपके रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ रखोगे, या खुद के मन को अगर डाइवर्ट करोगे तो आप ये चीज़ों से बाहर आ सकते हो या उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। जैसे आपके रूटीन में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए जिससे आपको अच्छा लगता है, जैसे किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिव अच्छा लगता है। तो क्या होता है, आपका मन वहाँ पे एंगेज रहता है, तो आप वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। दूसरी चीज़ आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, जिससे आपका माइंड थोड़ा काम रहे, चीज़ों में मोटिवेटेड या फोकस रहे। अगर फिर भी आप ऐसा इशू फेस कर रहे हो तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो जो आपको इस रिगार्डिंग कुछ गाइड कर सकते हैं, एडिक्शन छुड़वाने में मदद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।